करते हैं अब बिग मार्केट वॉइसेस की बात कर लेते हैं क्योंकि मार्केट में इस समय ट्रेड्स थोड़े लिमिटेड ही हैं। और पर जरा मार्केट का रुख समझ लेते हैं। नेपियन कैपिटल के को फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर गौतम त्रिवेदी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो ये जो फिच ने, क्योंकि आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ यही थी, जो फिच ने रेटिंग घटाई यूएस की, काफ़ी वैसे जी, तो बोल्ड कॉल है, लेकिन क्या इससे जो ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में एक रिस्क ऑन रैली चल रही है उस पर ब्रेक लगेगा? क्या इंडिया पे भी इसका इम्पैक्ट आएगा आपके हिसाब से, या ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी? मुझे लगता है कि जिस तरह से अपना मार्केट इस साल और पिछले करीबन मुझे लगता है 8 या 9 महीनों में जो तेजी आई है अपने मार्केट में, इट हैज बीन लेड मोस्टली बाय फॉरेनर्स। अब आप देखिए कि पिछले अप्रैल से, इन पर्टिकुलर अप्रैल से जो तेजी आई है वो फॉरेन फ्लो से आई है। और ईयर टू डेट अपना टोटल करीबन 1,27,000 करोड़ का निवेश हुआ है फ्रॉम एफपीआई। जो अपना डोमेस्टिक इन्वेस्टर बेस है वहां पे करीबन 10 बिलियन या 82,000 करोड़ का टोटल निवेश हुआ है। तो आज की तारीख में जो अपना मार्केट जिस तरह से चला है, इट इज बीन ड्रिवन लार्जली बाय फॉरेन फ्लोज। और जो रेटिंग की जो आप बात कर रहे हैं अमेरिका में, तो ये मुझे लगता है कि ये देखना चाहिए कि आज और आने वाले हफ्ते में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है यूएस मार्केट्स पे। और जो यूएस मार्केट इसको इग्नोर करता है या उसको उनको लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, एक एक नॉच कम किया है, लेकिन जो वहां इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो मुझे लगता है यहाँ पे भी इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए उसकी वजह से। ओके। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, लेकिन इसमें एक चीज़ जो रही है, गौतम जी, पिछले एक महीने में ऑब्वियसली थोड़ा सा हमारा टाइम होराइजन में थोड़ा सा लिमिटेड रख रहा हूँ, लेकिन जी। मार्केट में थोड़ी लीडरशिप की कमी दिख रही है। आईटी चल नहीं रहा, नंबर्स मतलब बहुत ज़्यादा नहीं गिरा लेकिन नंबर्स खराब रहे हैं। बैंकों में थोड़ा सा रिस्क लग रहा है कि ये पीक एनआईएम क्वार्टर जा चुका है। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इतने अच्छे अच्छे नंबर्स के बाद भी ये स्टॉक चले नहीं बिल्कुल भी। ये आपके हिसाब से क्या कुछ टाइम रहेगा लीडरशिप क्राइसिस, या फिर लीडरशिप कहाँ से इमर्ज होगी, फ्रेश लीडरशिप? आपका सवाल एक्चुअली एग्जैक्टली सही है, क्योंकि लार्ज कैप्स में लीडरशिप यू आर नॉट एबल टू फाइंड। लेकिन आप देखिए कि जो जिस तरह से मार्केट का ब्रॉड बेसिंग हुआ है और मिड एंड स्मॉल कैप्स जो चले हैं, तो ये भी मुझे कहना चाहिए कि जून तक के जो आंकड़े आए हैं मेरे पास, जो एनएससी हर महीने रिलीज करता है, उसमें पिछले 4 महीनों में, जून तक की बात कर रहा हूँ, जून एंड तक की बात कर रहा हूँ, रिटेल इन्वेस्टर्स का नेट एक्चुअली दे हैव बीन सेलर्स। 21,000 करोड़ का उनका नेट सेलिंग हुआ है पिछले 4 महीनों में। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि ये जब रिटेलर सेलर है और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स में फ्लोज आ रहे हैं, लेकिन अभी कुछ जो मिड और स्मॉल कैप फंड्स है उन्होंने इनफ्लोज भी बंद कर दिए कि भाई मार्केट ज्यादा ही बढ़ गया है। तो मुझे लगता है कि लीडरशिप जो आएगा, तो मुझे लगता है विल कम फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्रीज। जो फिलहाल उनका जो कोर बिजनेस है वो ओ टू सी बिजनेस, वो अंडर प्रेशर है। लेकिन मुझे लगता है कि बाय एंड ऑफ द ईयर दैट सिनेरियो विल चेंज और लीडरशिप आएगी तो रिलायंस से ही आएगी, क्योंकि वहां पे भी काफी वैल्यू अनलॉकिंग अभी बाकी है। ओके गौतम जी, नमस्कार। मैं वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। नमस्कार। मैं आपकी कुछ जो इंडिविजुअल बेट्स थी उन पर बातचीत करना चाहूँगा। स्पेशली मिड कैप्स में आपने जो बेट्स थे बहुत अच्छा करके गई। सफायर फूड, और ये एक बहुत अच्छा, अगर आप देखें, आपका पिक था सर, और बच्चा पैसा बना के दिया इसने। लैंडमार्क कार्स, ये जो अर्बन प्ले था जिस पर आपने फोकस किया था सर, अभी इनको आप होल्ड कर रहे हैं, यहाँ से आगे व्यू क्या है? और मेरे ख्याल से लास्ट टू लास्ट इंटरेक्शन में आपने एक मायूसी जताई थी कि वी मिस्ड इंडियन होटल्स। क्या कोई होटल स्टॉक जोड़ा क्या है इसके एवज में? नहीं जोड़ा, क्योंकि जब 80 या 90 रुपए का स्टॉक 400 हो जाता है, तभी तो डर लगता है खरीदने के लिए, और हिम्मत नहीं है खरीदने के लिए। लेकिन आप पहले जो स्टॉक्स की आपने जो जिक्र किया, सैफायर फूड्स और लैंडमार्क कार्स, तो सैफायर हमने खरीदा क्योंकि हमको अर्बन प्ले चाहिए था, अर्बन कंजम्पशन प्ले चाहिए था। और जितनी भी जो 5 कंपनियां लिस्टेड है, बर्गर किंग है, मैकडोनल्ड्स की जो कंपनी है, वेस्ट लाइफ फूड वर्क्स, जुबिलेंट फूड वर्क्स है, और फिर देवयानी इंटरनेशनल, ये और
पांचवी ऑफ कोर्स इज सैफायर फूड्स। तो ये पांचों कंपनीज में सैफायर फूड्स का वैल्यूएशन सबसे कम था। तो हमने वो हिसाब से लिया कि भाई एक तो वैल्यूएशन कम है, दूसरा सैफायर फूड्स में हमने ये देखा कि जो उनके पहले के हिस्टोरिकल लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स रहे थे वो अभी उनको कम कर रहे थे, और वहां पे रेंट का सेविंग आएगा और पर स्टोर पर सीट पे सेल्स विल इंप्रूव। तो वो हिसाब से हमने सैफायर लिया था। और लैंडमार्क कार्स की जो आप बात कर रहे हैं कि इट इज एन ऑल्टरनेटिव, मेरा यह मानना है कि इट इज एन ऑल्टरनेटिव टू मारुति। आज की तारीख में जो लैंडमार्क्स की जो OEMs है, मर्सिडीज बेंज, होंडा मोटर्स, फोक्सवैगन, रेनो और BYD और जीप, ये कंपनियां इंडिया में कभी लिस्ट नहीं होने वाली है, अब लगता तो नहीं है अब तक। तो व्हाट इज द वे टू प्ले द प्रीमियम एंड लग्जरी सेगमेंट? तो एक ही लिस्टेड कंपनी है जो ऑटो डीलरशिप में है और वो है लैंडमार्क कार्स। तो वो हिसाब से हमने खरीदा था, और उस वहां पे मैनेजमेंट मतलब इज लिटरली टॉप नॉच। तो वो हिसाब से मैनेजमेंट, प्रमोटर और उनकी जो पूरी टीम है is fantastic. So as a result, we bought landmark cars also.